आजकल की इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर इंसान एक बेहतर जिंदगी की तलाश कर रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, अपने लक्ष्यों को पूरा कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। हम जब भी लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाते हैं, हमारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं। मैं इसे हासिल कर पाऊंगा या नहीं, इसमें तो बहुत समय लगेगा, मेरे पास तो इतना समय है ही नहीं, अगर मैं असफल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। तो आइए एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि हमारे मन में असफलता का डर क्यों होता है और कैसे अपने इस डर को खत्म किया जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक बौद्ध सन्यासी एक जंगल में कुटिया बनाकर रहा करते थे। बौद्ध सन्यासी बहुत ही बुद्धिमान थे। कोई भी व्यक्ति उनके पास अपनी समस्या लेकर आता तो वे बहुत ही आसानी से उसकी समस्या का समाधान कर देते थे। एक दिन वह पास के गांव में भिक्षा मांगने के लिए गए थे और भिक्षा मांगकर वापस लौट रहे थे। रास्ते में एक लड़के ने उन्हें रोक लिया। उस व्यक्ति ने बोला, मैंने सुना है कि आप बहुत ही बुद्धिमानी से किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर देते हैं, लेकिन मुझे तो इस बात पर जरा भी विश्वास नहीं है। अगर आप सच में सभी समस्याओं का समाधान कर देते हैं, तो क्या आप मेरे इस जटिल समस्या को सुलझा पाएंगे? मैंने लोगों से आपकी बुद्धिमानी के बहुत सारे किस्से सुन रखे हैं, इसलिए मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ कि हमें किसी भी काम में असफलता की घबराहट क्यों होती है और हम अपने किसी भी लक्ष्य को बिना असफलता के घबराहट के कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उस व्यक्ति की बात सुन बौद्ध सन्यासी मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर जरूर दूंगा और उसके बाद से तुम्हारी सारी घबराहट भी दूर हो जाएगी, लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह लड़का उस बौद्ध भिक्षु की बुद्धिमत्ता को परखना चाहता था, इसलिए वह उस बौद्ध सन्यासी की कुटिया तक चलने के लिए तैयार हो गया। उसके बाद वह बौद्ध सन्यासी उस व्यक्ति को जंगल में बने अपनी कुटिया तक ले आए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी, वो भोजन करके सो गए। वह अगले दिन सुबह उठे तो बौद्ध सन्यासी ने उस लड़के से कहा, चलो तुम्हें आज मैं जंगल की सैर कराकर लाता हूँ। और वे दोनों जंगल की तरफ निकल पड़े। जंगल में कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षु ने उस लड़के को एक गुफा दिखाई और कहा, चलो मैं इस गुफा की तुम्हें सैर कराता हूँ। उस लड़के ने कहा, चलो, मुझे भी जंगल के इस गुफा को देखने की चाहत काफी दिनों से थी। उसके बाद दोनों गुफा के अंदर चले गए। गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। दोनों लोग गुफा में घूमने लगे, लेकिन कुछ समय बाद बौद्ध भिक्षु चुपके से गुफा के बाहर आ गए और उस गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया। कुछ देर बाद उस लड़के ने देखा कि बौद्ध सन्यासी तो वहां है ही नहीं, तो वह गुफा के द्वार की तरफ भागा और पाया कि गुफा का द्वार तो बाहर से बंद है। तब उस लड़के ने आवाज देना शुरू किया, हे मुनिवर, दरवाजा खोलिए। हे मुनिवर, दरवाजा खोलिए। आप कहां चले गए? आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? कोई जवाब नहीं मिलने पर वह घबरा गया। घबरा कर गुफा के द्वार की तरफ भागा। जैसे ही गुफा के द्वार पर पहुंचा, वह हैरान रह गया। यहाँ तो किसी ने गुफा के द्वार को बाहर से बंद कर दिया है। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगा? वह अकेले उस गुफा में काफी भयभीत हो गया और सोचने लगा कि कहीं उस सन्यासी ने मुझे मारने की योजना तो नहीं बनाई है। वह गुफा में इधर उधर घूमकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। वह गुफा में काफी देर तक इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला। साथ ही अब उसे जोरों की भूख और प्यास भी लग रही थी, इसलिए वह शांत होकर एक जगह बैठ गया। तभी उसे गुफा एक जगह से सूर्य की रोशनी आती हुई दिखाई दी, पर जहां से सूर्य की रोशनी आ रही थी वहां पर पहुंचना बहुत कठिन था, क्योंकि वह बहुत ऊंचाई था। फिर वह तुरंत उठा और अपनी भूख प्यास को भूलकर अपना सारा ध्यान उस गुफा से बाहर निकलने में लगा दिया। काफी मेहनत और प्रयास करने के बाद वह सूर्य की रोशनी आने वाली जगह पर पहुंच गया। काफी देर तक वह उस जगह पर ऊपर की ओर चढ़ता गया। तभी अचानक वह सन्यासी हाथ आगे बढ़ाते हुए दिखा। वह व्यक्ति झट से उस सन्यासी का हाथ पकड़कर बाहर आ गया और बाहर आते ही उस बौद्ध सन्यासी पर गुस्सा करते हुए कहा, आप मुझे इस अंधेरी गुफा में छोड़कर अकेले बाहर क्यों आ गए? आपको पता है मैं कितना भयभीत हो गया हूँ और मुझे कितने जोरों की भूख और प्यास लगी है।
सन्यासी मुस्कुराते हुए उसे पानी दिया और बोले, तुम मेरी बात को ध्यान से सुनना। तुम उस गुफा से बाहर सिर्फ 2 ही कारणों से बाहर निकल पाए हो। पहला कारण, तुम्हें जोरों की भूख और प्यास लगी थी, और दूसरा कारण, तुम्हें वहां पर घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि तुम्हें अपने दोस्तों व परिवार वालों के साथ रहने की आदत पड़ गई है। इसके अलावा और 2 मुख्य कारण हैं, जिसके कारण तुम गुफा से बाहर निकल पाए हो। पहला कारण, वहां तुम्हें कोई कहने वाला नहीं था कि इतने अंधेरे में इतनी ऊंचाई पर तुम सूर्य की रोशनी वाले स्थान पर कैसे पहुंच पाओगे, ये तो असंभव है। दूसरा कारण, वहां कोई कहने वाला नहीं था कि चलो दूसरा रास्ता देखते हैं, इससे भी आसान रास्ता मिल जाएगा और हम आसानी से इस गुफा से बाहर निकल जाएंगे। सफलता प्राप्त करने का नियम भी कुछ ऐसा ही है। सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसे समझने के लिए मैंने एक छोटी सी दुनिया बनाकर दिखाई है, और सफलता प्राप्त करना इससे भी कठिन है। जब आप किसी लक्ष्य को पूरा करने जाते हैं तो सलाह देने के लिए फालतू लोग मिल जाते हैं, जो खुद तो कुछ कर नहीं पाए और हमें ज्ञान देने लगते हैं, ये मत करो, वो मत करो, तुमसे ये ना हो पाएगा, इससे अच्छा तो तुम वो काम कर लो। ऐसे ही वे हमारा दिमाग भटका कर चले जाते हैं और हमें खुद पर संदेह होने लगता है, हमारा आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। सफलता ना मिलने का एक कारण ये भी है कि सफलता हासिल करने की प्रक्रिया थोड़ी लंबी होती है। हमारा मन घंटों घंटों में बदल जाता है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने में सालों साल लग जाता है। ऐसे में हमारा मन कैसे नहीं बदलेगा? जब हमारा मन बदल जाता है तो हम उस रास्ते को छोड़ अलग अलग रास्ते अपनाने लगते हैं। हमें परेशानियां तभी दिखती हैं जब हमारा ध्यान लक्ष्य पर नहीं होता, बल्कि परेशानियों पर होता है। अगर हमें सफलता हासिल करनी है तो अपना सारा ध्यान लक्ष्य पर टिकाए रखो। बौद्ध सन्यासी की इन बातों को सुनकर उस लड़के की आंखें खुल गईं और बोला, आप सच में बुद्धिमान हैं और मैं आपसे वादा करता हूं, आप द्वारा बताई गई इन बातों को अपने जीवन में जरूर अपनाऊंगा। इतना कहकर वह बौद्ध सन्यासी को धन्यवाद देकर वह आश्रम से चला गया। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। धन्यवाद।